प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, कांग्रेस के सभी नेतागण, आप सभी को जय कांग्रेस। महोदय, वर्तमान समय में देश की स्थिति परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। हम जहां एक तरफ वर्तमान सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल बीत जाने का जश्न मना रही है, वहीं पर हम भी निश्चित रूप से 2014 से लेकर और अब तक यदि देखें तो केवल हाथ पर हाथ रखकर यह संतोष कर लेते हैं कि सरकार सुनती नहीं, कुछ भी कहते हैं होता नहीं, ऐसा है वैसा है। ये सब औपचारिकता की बातें हैं। मेरी खुद की ये मान्यता है कि हम सब ने यह ठाना ही नहीं कि हमें सरकार बदलना है। औपचारिकता का तिलांजलि देकर हमें धरातल पर काम करना होगा और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। सरकार भी बदलेगी और जनता की लोकप्रिय सरकार भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें तरीकों में परिवर्तन करना होगा। वर्तमान समय का जो तरीका है, मैं यह नहीं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है हमें सफलता मिलेगी, यह देश का जब भी आगे चुनाव होगा उसमें सफलता मिलेगी। यदि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी नीतियाँ काम कर रही हैं, लाख बैठकें कर लें, लाख नीतियाँ बना लें, लाख रणनीति बना लें, लाख संगठन सृजन कर लें, कोई किसी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें ध्यान रखना होगा। सबसे प्रमुख काम भारत का हर कार्यकर्ता हर घर में जहाँ भी आप देखिए कांग्रेस का खड़ा हुआ है, लेकिन हताश है, उदास है। उसका कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ समझने वाला नहीं। सबको ये लगता है कि हम कार्यकर्ताओं को अपनी जेब में रखे हैं। सबको ये लगता है कि हम कार्यकर्ताओं को जहाँ भी इशारा कर देंगे वो खड़ा हो जाएगा। अपमान का घूंट पी के वो घर के अंदर कार्यकर्ता अपने आप को इस तरह कैद कर लिया है कि घर से निकलना नहीं चाहता है। वह मजबूर होकर कांग्रेस का एक सिपाही होते हुए अंतोगत्वा अपने मत तक को विभाजित करके दूसरे दल को दे देता है। इस गुस्से में दे देता है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई समझने वाला नहीं। और यह दुर्दशा कांग्रेस में तो इस तरह व्याप्त हो गई है कि किसी को कुछ भी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको ये लगता है कि कांग्रेस जैसे पार्टी में कार्यकर्ता आते हैं जाते हैं। अरे कार्यकर्ता आते हैं जाते हैं, लेकिन नेता भी आते और जाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिए। कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ है। और याद कर लीजिए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के ज़माने में कम से कम 10% ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता था जो देश का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश के लिए, कांग्रेस के लिए अपनी माँ से बढ़ के पार्टी को प्यार करता था। और निश्चित रूप से उन 10% में अधिकतर लोग चुनाव जीत के लोकसभा विधानसभा में जाया करते थे और बिना किसी सिफारिश के, सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के कारण उन्हें टिकट मिलता था। हैसियत की कोई बात नहीं थी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज देश का कार्यकर्ता घर में बैठ चुका है, हताश है, उदास है। लाख आप कहीं भी संगठन सृजन कीजिए और जहाँ जहाँ आप कर चुके हैं वहाँ की स्थिति का आकलन आप कर लीजिए। हर जगह की स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी ले लीजिए, थोड़ा सा बदलाव जनता चाहती है, यह आपको दिखेगा, लेकिन बदल रहा है ऐसा नहीं है। आप भ्रम में जी रहे हो। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सबसे पहला काम जो 1000 ग्रहों में बांट के रखे हैं, यह संगठन, यह संगठन, वह संगठन, यह संगठन, सारे संगठनों को एकजुट करके एक रास्ते में लाइए और सबका एक संगठन, सिर्फ हाथ का पंजा, भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस। ज़्यादा से ज़्यादा 3 उद्देश्य लेके हमें चलना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस। इसके अलावा जितने भी हमारे कांग्रेस के संगठन हैं, जो भी लोग जिस तरीके से, बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिसकी जानकारी स्वयं कांग्रेस को नहीं है कि कांग्रेस का संगठन है कि हमारे लिए यह काम कर रहा है, लेकिन लोग बना के रखे हैं, लोग काम कर रहे हैं और लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उससे अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारी खुद की कमेटियां हैं, खुद हमारी कांग्रेस से है।
इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो प्रमुख संगठन के ढांचा है, सिद्धांत है, उसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन रीढ़ के अतिरिक्त भी जो लोग जुड़े हैं कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको सबको आमंत्रित कीजिए, सबको एक साथ एक माला में पिरो दीजिए और पूरी शक्ति के साथ एकजुट होके का सबका आह्वान कीजिए। देश का कहीं का भी चुनाव हो, सब एक साथ खड़े हों, एक साथ आएँ, एक साथ पूरी शक्ति के साथ हम खड़े हों। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होंगे, लेकिन तभी होंगे जब हम परिवर्तन करेंगे। संगठन सृजन हवा में बनाने से नहीं होगा। 25-50 लोग यह भारत है। एक सरपंच भी कहीं भी चल देता है तो 10-20-25-50 लोग उसके साथ चल देते हैं, खड़े हो जाते हैं। आपके साथ अगर 1500 लोग खड़े हो गए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। संगठन सृजन मतलब एक ऐसा बदलाव जो देश की जनता को दिखना चाहिए, और जहाँ पे संगठन सृजन हो रहा है वहाँ का एक एक व्यक्ति को यह अनुभव होना चाहिए कि कांग्रेस बदल गई है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का महत्व है, कांग्रेस में अब नेता कार्यकर्ता के पीछे चलेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता देश का तिरंगा और एक हाथ में भारत का झंडा, कांग्रेस का झंडा लेकर आगे निकलेगा। जिस दिन आप कार्यकर्ताओं को सम्मान देना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप कार्यकर्ताओं को यह आप समझने का प्रयास शुरू कर दोगे कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, कार्यकर्ता हमारा आत्मा है, कार्यकर्ता हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, उस दिन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ आप आगे बढ़ोगे। और हमें संगठन सृजन तो हमारा ही होगा, देश का भी सृजन होगा, और इस तरीके का सृजन होगा कि जो व्याप्त बीमारियां 2014 से लेकर अब तक घर कर गई हैं, सब पैरों तले कुचल दी जाएंगी और निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन होगा, नया आगाज होगा। कांग्रेस में यदि हम काम करते हैं, कांग्रेस में यदि हम हैं, कांग्रेस से यदि हम जुड़े हैं, तो सबसे प्रमुख काम हमें स्वयं का त्याग, स्वयं का सुख और स्वयं को समर्पित करना होगा।